हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट में आपकी एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने के बाद में अब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होती है आपको डिटेल के साथ में समझा दिया था। अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, यानी कि आपको डिवाइड करके नहीं समझाना है कि कैसे होगा शांत दशमलव या अशांत दशमलव। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्तित हैं। आपको इन सभी क्वेश्चनों में आपको क्या बताना है, किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि आप कैसे पहचानोगे किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो देखो, आपको मैंने बताया था, अगर कोई भी संख्या होती है उसका हर होता है। हर किसको बोलते हैं? नीचे की साइड में नंबर होता है उसे हर बोलते हैं। हर का नंबर क्या हो, 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होता है। तो क्या होता है, वो शांत दशमलव होती है। क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार। अगर इस रूप में होगा तो आपकी शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर इस रूप में नहीं होगा तो आपका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे इस रूप में है या नहीं, यानी कि इसे पावर के रूप में लिखेंगे डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है 13/3,125। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको बताना आपको शांत दशमलव है या नहीं। तो इसके लिए अपन इसके फैक्टर करेंगे 3,125। इसमें देखो किसका डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तभी तो अपन पावर के रूप में लिख सकते हैं। पावर के रूप में लिखेंगे, इसे देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 6 टाइम और इसमें हो जाएगा 2 और 5। फिर से इसमें 5 का डिवाइड होगा 125 आ जाएगा। इसमें फिर से 5 का डिवाइड होगा तो इसमें आ जाएगा 25 में 5 का डिवाइड होता है 5 आ जाएगा और 5 में 5 का डिवाइड होता है 1 आ जाएगा। अभी इसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो आपका कितनी टाइम है, 5 की पावर देखो कितनी आ जाएगी, 5 टाइम है तो 5 की पावर 5 आ जाएगी। तो इसे लिख सकते हैं अपन। इस नंबर को कैसे लिखेंगे, देखो आपका ये रफ का काम रहेगा, आप इसे रफ में सोल्व करके देखोगे, उसके बाद में यहाँ पे आप फेर में लिख दोगे 5 की पावर 5। अब देखो 5 की पावर 5 आ गई तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि देखो सेंटर वाला 5 की पावर n के रूप में आ रहा है। तो क्या हो जाएगी आपका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि आपका जो भी दशमलव आएगी वो क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, यानी कि 5 की पावर n के रूप में आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब सेकंड सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 17/8। 17/8 को लिखेंगे, सेकंड दे रखा आपको 17/8। अब 17/8 को आपको डिनोमिनेटर पे ही ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आपका हर का नंबर होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाती है। इसको तो आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता होगा। 8 में 2 का डिवाइड होता है तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है 2,
और यहाँ पे 1, तो 2 की पावर 3 आ गई। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर। अब देखो 2 की पावर n के रूप में है, इस वाले रूप में है, यानी कि 2 की पावर n। तो ये आपका कैसा प्रसार हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपको थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपको 64/455। अब देखो इसके अपन पावर के रूप में लिखेंगे, इसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब देखो इसमें किसका डिवाइड हो रहा है? 455 लिख लिया। देखो इसमें क्या होगा? 2 का भी नहीं हो रहा है, 3 का भी नहीं हो रहा है। इसके बाद में अभाज्य संख्या आपकी क्या है? 5 है। 5 का डिवाइड हो रहा है इसमें, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो उसमें 5 का डिवाइड कंप्लीट होगा। तो इसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा 9 और 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 में 13 का डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। इसके गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे? 5 × 7 × 13। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 64/5 × 7 × 13। अब देखो इसमें देखो 5 आ रहा है, 5 की पावर तो 1 आ रही है, लेकिन देखो इसमें 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। अगर ये दोनों नंबर आ गए तो इस रूप में नहीं है ना, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार, यानी कि क्या हो गया आपका? अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार। इसका मतलब देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, आपको क्या ध्यान रखना है? 2 की पावर के रूप में आए या 5 की पावर के रूप में आए, इनके अलावा अगर कुछ अदर नंबर आ जाता है, देखो 7 और 3 आ गया, तो वो क्या हो जाएगी? अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार। अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनमें कभी भी आप डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, या आपका जो भी आप डिवाइड करते रहोगे वो नंबर क्या हो जाएगा? रिपीट होने लग जाएगा, यानी कि आपका आवर्तित होने लग जाएगा। जैसे 3.333 आता रहता है, तो ये क्या हो जाता है? आवर्तित हो जाता है और अशांत होता है, यानी कि कभी खत्म नहीं होता है। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल के साथ में समझाया था शांत और अशांत क्या होते हैं। आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा आपको 15/1600। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इसके फैक्टर करते हैं तो इसका आ जाएगा, आप फैक्टर करके खुद चेक करोगे, क्योंकि इसमें देखो 16 का ऐसे लिखोगे, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड करोगे 400 आ जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड करोगे 200 आ जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड करोगे 100 आ जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड होगा 50 आ जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25। 25 में 5 का डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, और 5 में 5 का डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो देखो आपका 2 कितनी टाइम आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6 इंटू 5 कितनी टाइम आया? 2 टाइम, 1 2, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो ये नंबर इस रूप में आ रहा है, यानी कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव
प्रसार। तो आपका ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नंबर आता है तो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 29/343। तो इसमें क्या हो जाएगा, 343 के फैक्टर करेंगे। इसमें देखो 7 का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 49। फिर से 7 का डिवाइड होगा, 7 आ जाएगा 7 1। तो 7 की पावर क्या हो गई 3। 7 कितने टाइम आया 3 टाइम, तो 7 की पावर क्या हो गई 3। तो इसमें लिखेंगे 29/7 की पावर 3। अब देखो 7 की पावर 3 के रूप में आ जाएगा तो नंबर क्या इस रूप में नहीं आता है। तो इस रूप में नहीं आता है तो वो क्या होता है, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार। आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि आपका देखो इन नंबर में से नहीं आया, यानी कि 2 की पावर और 5 की पावर n के रूप में नहीं होता है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इसमें देखो आपको अभाज्य गुणनखंड पहले से दे रखे हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करने हैं आपको। ये दे रखा है देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, यानी कि 2 और 5 की पावर के रूप में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप में दे रखा है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे रखा है। अब देखो इसमें 2 की पावर 2 के रूप में तो है, 5 की पावर 7 के रूप में भी है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन देखो इसमें 7 की पावर 5 और आ गया, यानी कि 7 और एक्स्ट्रा नंबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार। तो इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका 2 की पावर 5 आ गया, यानी कि 2 की पावर के रूप में और 5 की पावर के रूप में होता तो शांत दशमलव, लेकिन इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 6 की पावर 15। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था और प्रमेय में भी आपको दे रखा है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये p और q होती है, ये दोनों संख्या होती है नॉमिनेट अंश और हर में, इनमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। सेम नंबर का डिवाइड जाता है तो उसे पहले काटते हैं। तो और नंबर में तो देखो किसी में सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा था तो अपन ने नहीं काटा। इसमें देखो सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है 3 इंटू 2 हो जाएगा, इसे लिखेंगे इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 इंटू 3 15 होता है। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा तो आपका नंबर क्या बचा, यानी कि ये क्या हो गया आपका सह अभाज्य संख्या हो गई। अब इसमें आप 2 की पावर 5 के पावर के रूप में है या नहीं। अब देखो इस रूप में आपकी इसकी पावर कितनी हो गई 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, यानी कि 5 की पावर n के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2 की पावर 5/5 संख्या बच जाएगी। अब देखो सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है
तो सेम नंबर का डिवाइड कर लिया। अब देखो इसमें 3 का डिवाइड हो गया, तो इसके बाद में 2/5 बच गया। तो 2/5 सह अभाज्य संख्या आ गई, सह अभाज्य संख्या आ गई। अब तो इसे पावर के रूप में है या नहीं, अंश को क्या देखेंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर n, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है या नहीं। तो इस रूप में है तो क्या हो जाएगी आपकी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आपका कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर हो अगर सेम नंबर का डिवाइड जाता है उसे पहले काट लो तो क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या बन जाएगी। उसके बाद में आपको इसकी किसकी पावर के रूप में है ये देख लेना है, तो आपका शांत और अशांत का पता चल जाएगा। अब देखो 35/50। अब देखो इसमें भी सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है 5 का, 7 इंटू 5 और 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 आ जाएगा। इसके फैक्टर आ गए। अब देखो 5 से 5 काट लेंगे, 5 से 5 काट दिया तो क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 5। अब देखो ये किस रूप में आ रहा है, 2 इंटू 5 इस रूप में आ रहा है, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में आ रहा है, यानी कि इस रूप में आ रहा है। तो क्या हो जाएगी आपकी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो आपका प्रसार कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 77/210। अब देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 11 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसे क्या लिखूंगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या आ जाएंगे, 210 में 2 का डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 में देखो 5 का डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। उसमें 3 का डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा तो आपका देखो क्या बच जाएगा नंबर, आपका नंबर बच जाएगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसे डिनोमिनेटर को आपको क्या देख के बताना है, शांत दशमलव है या नहीं, शांत दशमलव संख्या है या नहीं। तो इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 की पावर भी आ रही है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन आपका ये 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या हो जाएगी आपकी अशांत दशमलव हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा शांत दशमलव है कौन सा अशांत दशमलव है। इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना होता है, सेम नंबर का डिवाइड जाता है तो पहले उसे काटना होता है। इसमें भी 7 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 7 का, तो इसे पहले काट लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। तो दोनों में देखो 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें देखो 3 एक्स्ट्रा आ गए तो क्या हो गया आपकी अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार हो गया, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार हो गया। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपको डिटेल के साथ में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।